नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत कुमार एक बार फिर जुड़ रहा हूं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के साथ जो हमारे बच्चों से संबंधित है 10th और 12th का, जिन्होंने इस बार सीबीएसई का एग्जाम दिया है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है या कुछ बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं तो उसमें क्या रेमेडी है, हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बातें बहुत कम शब्दों में बताऊंगा, तो आप धैर्य के साथ जुड़िएगा। नंबर एक बात, आपका सबसे पहले बात करेंगे, आपकी डेट शीट आ चुकी है इन सारी चीज़ों में सम्मिलित होने के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए। और पैटर्न भी दोनों का लगभग सेम है हर तरह का, 10th का भी और 12th का भी। 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो 25 अगस्त से लेके और 8 सितंबर तक रहेंगे। 12th के 25 अगस्त से लेके और 15 सितंबर तक रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली डेट शीट को देख लीजिए जिस जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं। अब बात आती है कि हमें क्या क्या रेमेडी है, हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चों का कंपार्टमेंट आया है, चाहे वो 10th का है 12th का, तो वो देना ही होगा आपको। अगर आपको लगता है कि हमारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर कम है, एक या दो सब्जेक्ट में, तो आप अपना इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं जाकर अपने स्कूल में। ये इसका जो तरीका होगा, आप अपने स्कूल जाइएगा, एक एप्लीकेशन दीजिएगा, चाहे आपको इम्प्रूवमेंट या जो भी करना है तो वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से सरलता से हो जाएगा। अगर आपको पूरा ही रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप री एग्जाम की मांग कर सकते हैं, आपके पूरे सब्जेक्ट के री एग्जाम हो जाएंगे। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट वाली एक बात कॉलम में आई है गाइडलाइन में सीबीएसई के, तो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपके मेन सब्जेक्ट में 10th में या 12th में कम मार्क्स रह जाते हैं तो पिछले कुछ वर्षों से सीबीएसई उस सब्जेक्ट को ऑप्शन के तौर पे मान लेती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह से, और आपको पास कर देती है। तो अगर आपकी मार्कशीट पे पास लिखा हुआ आया है तो आप चाहें तो उसमें इम्प्रूवमेंट भरें और न चाहें तो न भरें, ये आपके अपने ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा इसकी क्या कोई फीस तो नहीं है, ऐसा भी मुझसे बच्चों ने पूछा है, तो उसकी कोई फीस नहीं है। आप अपने स्कूल में सिंपल एप्लीकेशन देकर इनको भर सकते हैं। एक बात और आ रही है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। बहुत सिंपल है, आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, उन सैंपल पेपर सभी सब्जेक्ट के हैं, उसके हिसाब से ही एग्जाम आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है। और इसके अलावा बात करेंगे कि सेंटर, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने पूछा मुझसे कि क्या हमारा सेंटर सेल्फ सेंटर होगा अपने स्कूल में या सेंटर हमारा बाहर जाने वाला है। तो अभी भी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे कहता हूं, अगर बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए, इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो बढ़ाई गई है और इसे 11 से लेके और 15 अगस्त तक किया गया है। तो अगर 15 अगस्त तक बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर देते हैं री एग्जाम के लिए या अपना जो है रिव्यू के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि सेल्फ सेंटर रह जाए, हमारे स्कूलों में एग्जाम हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला। बहुत कम बच्चा फॉर्म भर रहा है और जरूरत भी बहुत कम की है। तो मुझे लगता है कि कोई कॉमन सेंटर बना दिया जाएगा सिटी में कहीं किसी स्कूल को, और वहीं सभी बच्चों को जाके एग्जाम देना होगा। आपके जो रोल नंबर्स हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो आपके स्कूलों में भेजे जाएंगे, आप वहां से उन्हें लेंगे और वहां से ही आपको मिलेंगे वो। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्या बच्चों के नंबर कम होंगे या ज्यादा होंगे, स्पेशली कम तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है और आपको ईमानदारी से जरूरत लगती है, तभी आप किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए जाएं या री एग्जाम के लिए जाएं, वरना सीबीएसई ने क्लियरली कहा है कि जैसा आप री एग्जाम या इंप्रूवमेंट में नंबर लाएंगे वही माना जाएगा। फिर से समझिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपका जो बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर करा है, जो स्कूलों ने भेजा है, उसमें आपके किसी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आप लाए हैं और अब जो आप री एग्जाम या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे उसमें आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं, आते हैं, तो 50 कंसीडर नहीं किए जाएंगे, 40 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, जैसा सीबीएसई गाइडलाइन है। तो आप तभी री एग्जाम के लिए या इसके इंप्रूवमेंट के लिए जाएं अगर आपको अपनी ईमानदारी से कैपेसिटी के हिसाब से लगता है। मेरी क्षमता मैं जानता हूं,
चाहे और कोई जाने या नहीं जाने। तो इसलिए दूसरों की क्षमता के आधार पे या दूसरों के कहने में आके आप ना इंप्रूवमेंट मांगिए ना री एग्जाम के लिए जाइए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी सीबीएसई ने अपनाई है, जो पॉलिसी इस समय के हिसाब से ली गई है वो बहुत अच्छी है। जो स्कूलों ने रिजल्ट भेजा है, कई चीज आई है, डिस्प्यूट वाली बात, रिव्यू वाली बात, ये वाली वो, कुछ नहीं, नथिंग, आप क्लोज कर दीजिए उसे, बहकावे में बताइए। पहली बात तो कई बार चेक करके स्कूलों ने भेजा है। नंबर 2, अगर कहीं कोई कमेटी से गलती हुई है, स्कूल में जो कमेटी बनाई गई थी या किसी स्कूल से गलती हो गई है या कोई टेक्निकल चीज छूट गई है, उसके लिए स्कूल खुद ही मांग कर रहे हैं, खुद ही अपनी समस्या को भेज रहे हैं। 1-2% किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ हो, वैसे ऐसा ज्यादातर नहीं हुआ है, बड़ा क्लियर रिजल्ट आया है, तो आप उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। फिर आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है, तभी री एग्जाम या इंप्रूवमेंट के लिए जाएं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं जाएं। और अब आपसे विदा लेता हूं, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़ूंगा किसी टॉपिक के साथ। अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, नमस्कार।